जनक महाराज कहते हैं बंदीगण से आप सबको मेरी प्रतिज्ञा सुनाइए। सब कोई सावधान होकर के महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनने के लिए विराजे हैं। जैसे बंदीगण ने खड़े होकर के राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया। महाराज जनक जी का प्रतिज्ञा है, जो भी राजकुमार, जो भी राजा ये रहा शिव धनुष को तोड़ेगा, उठाएगा, उठा करके दिखाएगा, उसी के साथ में जानकी जी का स्वयंवर होगा, विवाह होगा। अब जैसे महाराज जनक के प्रतिज्ञा को सुना, जितने राजा आए थे 10,000 राजा पधारे थे। 10,000 राजा ने मन में सोचा कि धनुष को तो हम ही उठाएंगे। यहाँ भी तोड़ने की बात नहीं हुआ, भोले बाबा का अत्यंत शक्तिशाली ये धनुष है। जो भी उठाएगा उसके साथ में निसंकोच बिना सोचे माँ जानकी जयमाला उसको पहनाएगी। अब तो पूरे 10,000 मन में सोच रहे हैं धनुष को तो हम ही उठाएंगे। अब प्रारंभ हुआ तो जैसे राजा महाराज धनुष को उठाने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सोचा धनुष को तो उठाना पड़ेगा। बल को एकत्रित करके, थोड़ा बहुत कसरत करके अपने बाहुबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पक्का उठाएंगे। उठने से पहले अपने धोती को कसते हैं कहीं गिर न जाए, और धीरे धीरे गए। जाते समय मन में अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भय भी है। राजा जनक ने ऐसा प्रतिज्ञा किया है तो कुछ तो बात तो धनुष में होगा। राजा जैसे आगे बढ़े, चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट देव को सिर झुका करके, सिर नवा करके आगे बढ़े। लेकिन जैसे महाराज गए, धनुष के पास जाकर के धनुष को स्पर्श किया, उठाने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा भी तिल मात्र भी धनुष नहीं सरका। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। जरा सा भी खिसका नहीं। राजा जनक बड़े गंभीर होकर के बैठे। जब एक राजा से धनुष नहीं उठा तो बचे 9,999 राजा मन में खुश हो जाते। अच्छा हुआ कि ये नहीं उठा पाया। अब दूसरे राजा जैसे उठा, अपने हाथ को ऐसा करते करते आगे बढ़ा। वो अपने इष्ट देव को नमन करता है कि हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का पूरा पुण्य मेरा लग जाए, लेकिन मुझसे धनुष उठवा दो। ये जानकी जी से विवाह तो हम ही करेंगे। आगे बढ़े, प्रार्थना करके आगे बढ़े। बचे 9,999 राजा अपने अपने भगवान को मनाते, हे भगवान इससे धनुष न उठ पाए। वो राजा गए, जैसे धनुष को उठाने की कोशिश करी, जरा सा भी धनुष खिसका नहीं। एक ने, दो ने, धीरे धीरे सभी ने प्रयत्न किया। महाराज जनक को धीरे धीरे क्रोध आ रहा है। अब किसी से भी धनुष जैसे नहीं उठा। उसके बाद एक राजा बोला कि एक काम करते हैं, हम 10,000 मिलकर के एक ही बार उठाएंगे। दूसरा राजा बोला, कैसी बातें करते हो, अगर 10,000 मिलकर के धनुष यदि उठ गया तो सीताजी से विवाह कौन करेगा। अब वहां पर कुछ राजा ऐसे बुद्धिमानी भी, विवेकी भी थे। उन्होंने विचार किया, ये जानकी जी है भूमिजा, और हम राजा होने के कारण भूपति राजा को कहा जाता है। इस नाते से जानकी जी हमारी बेटी हुई, और इनसे विवाह करने हम नहीं आए, हम बस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए। इस भाव से बैठे रहे। अब उसके बाद में समस्त 10,000 राजा एक ही बार में खड़े हो गए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरैन टारा। 10,000 मिलकर के जैसे एक साथ बल लगा करके उठाने लगे, धनुष जरा सा भी नहीं सरका, थोड़ा सा भी नहीं हिला। तब तो महाराज को क्रोध आता है। अब राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए, उठ गए। राजा ने कहा बड़े गंभीर होकर के, आप दीप दीप से पधारे राजा महाराजा,
मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप सब सीता जी के स्वयंवर सुन करके आप आए। मैं जानता हूँ, ये मत सोचिएगा कि आपको हम नहीं जान रहे हैं। यहाँ पर देवता, राक्षस, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब कोई आए हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराज आए हुए हैं। लेकिन आज मुझे मेरी प्रतिज्ञा को पूरा ना होते हुए देख करके बड़ा दुख हो रहा है। और मुझे लग रहा है इस धरती में एक भी वीर नहीं बचा। महाराज ने वीरता को जैसे ललकारा, लखन भैया को बड़ा क्रोध आया, लाल होकर के उठ गए। अब हम जनक को छोड़ेंगे नहीं। इतने में लखन भैया ने देखा अपने से बड़े भैया राम जी बैठे हैं। गुरु जी की ओर देखा, जब बड़े बैठे हैं तो छोटे को आगे नहीं होना चाहिए। क्रोध में इधर उधर देखते हैं और बैठ जाते हैं। जनक जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, चुप हो गए। लखन भैया को क्रोध आ रहा है, ये जान रहे हैं। फिर थोड़ी देर रुक करके महाराज जनक ने कहा कि आज के बाद कोई भी अपने आप को वीर नहीं कहेगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये धरती वीरता से रिक्त हो गई है। आप लोग अपने आप को खूब बलशाली समझते हो ना, खूब बलवान मान करके सीता से विवाह करने आए। ये सीता मेरी बेटी कीर्ति है और आज मुझे लग रहा है ब्रह्मा जी ने कीर्ति को वर्ण करने के लिए किसी को नहीं बनाया। अगर मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और इस प्रतिज्ञा को लेकर के मैंने जीवन में सबसे बड़ा गलती किया। आज के बाद कोई राजा अपने आप को वीर नहीं कहेगा। बस इतना कहा ही था। लखन भैया को खूब क्रोध आया, खड़े हो गए। लखन भैया बोलते हैं, राजन जनक, आपने ये उचित नहीं कहा, आपकी वाणी अनुचित है। देखो, अपने से बड़ों से जब बात करते हो तो आगे श्री पीछे जी लगाया जाता है। लेकिन आज लखन भैया ने जनक महाराज को कहा, अरे जनक, ये कैसी बातें कर रहे हो, आपकी बाणी हमको पसंद नहीं आ रही। जिस मंच में, जिस सभा में रघुकुल मणि हमारे बड़े भैया बैठे हैं, आप वहां पर कह रहे हैं कि धरती पर वीर नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही? मेरे भैया को देखते हुए आपने ऐसी बाणी कैसे कह दिया? अगर आप कहिए तो मैं अभी इतना बल रखता हूं, इस धरती को गेंद की तरह उठा दूंगा, सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके तोड़ दूंगा, पृथ्वी को फोड़ दूंगा। अगर आप कहिए तो अभी धनुष को उठा दूं। लखन जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जनक जी को भीतर से बड़ा आनंद हो रहा है। राम जी को देखते हैं, सब करूंगा, पृथ्वी को लेकर के कोसों तक दौड़ जाऊंगा। ये जो पुराना धनुष क्या चीज है, उसको उठा करके तोड़ दूंगा और टुकड़ा धरती पर रख दूंगा। धरती कांपने लगी, दिग्गज डोलने लगे, धरती अत्यंत भयभीत हो गई। और अंतिम में कहते हैं, राम जी अगर आप कहिए तो ये सब करूंगा, लेकिन आपके बल से करूंगा। अब कहते कहते लखन भैया पहुंचे धनुष के पास में। फिर कहते, भैया कहिए ना, आप बोले तो मैं तोड़ दूं। राम जी को लगा कि तोड़ना हमको है, छोटा वाला पहले पहुंच गया। प्यार से बोलो, ये छोटा वाला पहले पहुंच गया। अब 10,000 राजाओं का ध्यान केवल लखन भैया के ऊपर है। उसके बाद में लखन जी के क्रोध को देख रहे हैं। अब विश्वामित्र जी को लगा कि अब समय सही आ गया, अब राम जी को खड़े हो जाना चाहिए। उसके बाद अंतिम में कहते हैं, सब करूंगा लेकिन मेरे राघव की कृपा से करूंगा। मुझ में बल नहीं, लेकिन अपने भैया के बल पर घमंड है। अब राम जी ने लखन भैया को बुलाया। कैसे? इतने क्रोध में भैया हैं छोटे वाले। राम जी ने आवाज लगा करके नहीं बुलाया, सय नहीं रघुपति। सय नहीं मतलब आंखों के इशारों से ऐसे बुलाए। और लखन भैया तुरंत आए और भगवान राम जी के चरणों में बैठ गए। और उसके बाद राम जी बोलते हैं, भैया इतना क्रोध किस लिए कर रहे थे? धनुष तोड़ने चले थे,
एक बात याद करो, हम यहाँ धनुष तोड़ने शादी करने थोड़ी आए, हम तो गुरु जी के साथ में आए, धनुष यज्ञ दर्शन करने आए। लखन लाल को राम जी कहते हैं अपने गुस्सा को त्याग दो, ये सही नहीं कर रहे हो। फिर भी लखन भैया कहते भैया जब तक आप नहीं उठोगे, जब तक धनुष नहीं तोड़ोगे, ये क्रोध शांत होने वाला नहीं है, इसलिए उठ जाइए। राम जी बोले हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए, केवल दर्शन करने आए हैं। तब लखन जी बोले हमने इतना सब कुछ बोल दिया, अब तोड़ करके दिखा दीजिए, नहीं तो क्या समझेंगे सब कोई। अब विश्वामित्र जी को लगा अब समय बिल्कुल सही है, और उसके बाद में गुरुदेव ने आदेश किया। यहाँ गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि उठ करके धनुष को उठा दो, जाकर के तोड़ दो। राघव समय आ गया, आप खड़े हो जाइए। तब राम जी बड़े ही सहजता से उठे। जैसे राम जी खड़े हो गए, अब उसके बाद सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम किया, और जितने भी बड़े बड़े आचार्य वहां पर विराजमान सबको प्रणाम करते करते धीरे धीरे हाथी के चाल में भगवान आगे बढ़े। पूरी समाज राघव को देख रहे हैं, जैसे रामलला का सब कोई दर्शन कर रहे हैं। गुरुजी के चरण में प्रणाम करके राघव हमारे भगवान आगे बढ़े, सबको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। और भगवान को जाते देख करके सुनैना मैया रोने लगी। मैया सीता जी के माँ बोली कि अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, फूल जैसा कमल बच्चा, कोमल बच्चा कैसे धनुष को तोड़ेगा। धनुष कठोर है, भोलेनाथ का पिनाक अत्यंत भारी है, कोई तो रोक दो, ये कोमल बालक को कैसे जाने दे रहे हैं। मैया रोने लगी। सखी बोली कि देखो मैया आप ऐसे चिंतित मत होइए, आप दुखी मत होइए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये भगवान है। आप धैर्य धारण करिए, यही है वो जो धनुष तोड़ने वाले हैं। जैसे राघव जी धनुष के निकट में पहुंचे, धनुष के पास में पहुंचते ही अपने गुरुदेव जो अयोध्या में विराजमान वशिष्ठ गुरु को मन से प्रणाम किया, मन ही मन गुरु पितु माता को प्रणाम किया। और उसके बाद में धीरे से भगवान धनुष की ओर हाथ को बढ़ाए, धनुष की ओर हाथ को बढ़ाए। लखन भैया पहले खड़े हो गए। धरती मैया अपने आप को संभाल करके रखिएगा, अपने चरण के अंगूठे से धरती को दबाने लगे। चारों दिग्गजों को कहते हैं हिलना मत, अब हमारे भैया धनुष उठाने वाले हैं। सबका ध्यान थोड़ी देर पहले राम जी पर था, अब सब ये छोटे वाले को देखने लगे, लखन जी को देखने लगे। अब उसके बाद देखते ही देखते भगवान राम जी ने धीरे धीरे अपने हाथ धनुष की ओर बढ़ाया, धनुष को स्पर्श किया। इधर माँ जानकी को लग रहा है कि हे भगवान इनसे धनुष उठ जाए। गणेश जी को प्रार्थना करती भोले बाबा को मनाया, गौरी मैया को मनाया, थोड़ी देर के लिए धनुष को फूल जैसा हल्का कर दीजिए। ये धनुष का जो भार है ना, ये 10,000 पापी राजा के ऊपर डाल दीजिए। मैया प्रार्थना करते हैं। भगवान ने जैसे धनुष को स्पर्श किया, प्रणाम किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया, बिजली चमका है। थोड़े से पल में सब कोई खड़े हो गए। भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंच चढ़ाया, तोड़ के जमीन में रख दिया।